हेलो दोस्तों, आप जैसा कि थंबनेल देख ही चुके होंगे कि आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं और उनमें क्या क्या देखेंगे दोस्तों कि लिखित एवं विस्तृत संविधान और है संविधान की प्रस्तावना, संप्रभुत्व संपन्न राज्य, लोकतंत्रात्मक कर राज्य और जैसा कि देखेंगे संसदीय सरकार। तो देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है तो ये विश्व के संविधान से अलग एक पहचान देती है, क्योंकि भारतीय संविधान में अनेक प्रकार की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं दोस्तों, लेकिन हम अभी तक पाँचें देखेंगे। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल है विशेषताएं जो है तो मूल अधिकार है, बहुत सारे हैं, नीति निर्देशक तत्व, राज्य, ऐसे ही कई प्रकार हैं। लेकिन अभी हम पाँच ही देखेंगे, प्रमुख विशेषताएं अभी पाँच ही देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा देखेंगे तो हमारा जो है तो टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए अभी तक हम पाँच ही देखेंगे दोस्तों। तो देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है तो क्या है दोस्तों। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग पहचान देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय संविधान को जो है तो एक ऐसा संविधान है जिसे विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग पहचान देती है। देखेंगे इसका प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। देखेंगे लिखित एवं विस्तृत संविधान। पहला तो देखेंगे कि लिखित और एवं विस्तृत संविधान किस प्रकार से। देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है तो एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। क्या है कि भारतीय संविधान जो है तो एक विशेष संविधान सभा के द्वारा गठित किया गया था। इसी को नज़र में रखते हुए भारतीय संविधान की तुलना जो है तो अमेरिका के संविधान के समान बताया है। अगला तो अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, मूल संविधान में एक प्रस्तावना। जो मूल संविधान है उसमें एक प्रस्तावना है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। पहले की जो मूल संविधान थी उसमें एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद और 22 भाग और क्या थी 8 अनुसूची। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब वर्तमान में देखेंगे कि इसमें जो है तो एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद है, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। वैसे संख्यांक में देखेंगे तो अनुच्छेद जो है तो 465 ही है। 465 में 395 ही है और भाग 25 हैं, फिर भी इसे संख्यात्मक रूप से जो है तो 22 ही माना गया है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला देखेंगे पॉइंट जो है तो विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है। देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है तो जितना लंबा और विस्तृत है उतना किसी भी देश का संविधान अभी तक नहीं बना है। भारतीय संविधान की देखेंगे ये नोट में दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की जो जटिलता है, जटिलता के कारण कुछ लोग इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। अगला देखेंगे दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा संविधान की प्रस्तावना। देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में जो है तो जनता की भावनाएं, आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करती है। देखेंगे कि भारतीय संविधान एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से संबंधित है जिसमें जनता की भावनाएं, आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट है। क्योंकि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए जो है तो एक प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करती है, मतलब एक चाबी की तरह कार्य करती है संविधान को समझने के लिए। अगला देखेंगे संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक तथा वैदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो तथा बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो, और इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है।
देखेंगे संप्रभुता संपन्न राज्य, ये वाले पॉइंट में आप बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए देखेंगे कि संप्रभुता संपन्न राज्य उस राज्य को कहते हैं जो अपनी आंतरिक एवं वैदेशिक नीतियों से स्वयं निर्धारित हो। जैसे हमारा भारत देश जो है तो एक गुट निरपेक्ष राज्य है, देश है, और उसी से संबंधित है कि नियंत्रण से सर्वथा मुक्त है, यह किसी के दबाव में आके कार्य नहीं कर सकता, अतः इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। देखेंगे भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं, अपितु भारत की जनता में निहित है। यद्यपि भारत राज आदि के बाद भी राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है, लेकिन उसकी यह सदस्यता अपनी इच्छा अनुसार है। देखेंगे भारत की जो संप्रभुता है वह किसी विदेशी सत्ता से के अधीन नहीं है अभी भी। अब क्योंकि भारत की जो जनता है में निहित है, देखेंगे कि संयुक्त आज़ादी के बाद जो है तो संयुक्त राज्य संघ यह एक गठबंधन है और राष्ट्रमंडल का एक सदस्य बन चुका है, जो अपनी इच्छा अनुसार हुआ है। अगली विशेषता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का को इंग्लिश में क्या कहते हैं जो दोस्तों, डेमोक्रेटिक। और इसका मेन देखेंगे दोस्तों कि डेमोक्रेटिक जो है शब्द का अर्थ है कि भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। देखेंगे गणराज्य। गणराज्य देखेंगे, गणराज्य से आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है। एक साथ ही भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होगा जो ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगली विशेषता है जो है तो संसदीय सरकार। अभी अब तक हम लोग 5 देखेंगे दोस्तों। संसदीय सरकार, तो देखेंगे कि संविधान में संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है तो शासन का प्रावधान है जो वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर क्या है, आधारित है। अभी भी संसदीय प्रणाली जो है तो हमारे किससे संबंधित है दोस्तों, इंग्लैंड से संबंधित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है। देखेंगे इस प्रणाली में जो है तो वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं, कार्य करने की शक्तियाँ होती हैं, वो जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए प्रतिनिधियों में निहित की गई है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो है तो प्रधानमंत्री होता है। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि मंत्रिपरिषद में जो है तो मुखिया के कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगर देखेंगे कि ये सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह जो समूह के रूप में है तो ये एक संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और देखेंगे यद्यपि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। देखेंगे कि संविधान के अनुसार जो है तो समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में होती है, राष्ट्रपति में होती है, लेकिन यह शक्तियों का प्रयोग जब तभी करेगा जब मंत्रिपरिषद इन्हें सलाह देंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को अगली वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपको प्रेरित होना है, आपको पढ़ना है, आगे चल के कुछ करना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप मिलेंगे अगली वीडियो में।